इंश्योरेंस का काला सच। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो लगभग हर इंडियन फैमिली से जुड़ा हुआ है और वो है LIC पॉलिसी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या LIC में पैसा लगाना सही है, कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल LIC सबसे सेफ है और कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई LIC रिटर्न ही कितना मिलता है। तो आखिर सच क्या है? क्या LIC इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ इंश्योरेंस? और अगर आप आज LIC में पैसा लगा रहे हैं तो क्या यही आपके लिए सही डिसीजन होगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी LIC के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LIC इतनी पॉपुलर क्यों है। देखिए दोस्तों, इंडिया में अगर किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया है तो वो है LIC। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स और शायद आपके घर में भी किसी ना किसी के पास LIC पॉलिसी ज़रूर होगी। लेकिन सवाल ये है, लोग LIC लेते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा भी सेफ रहेगा और रिटर्न भी मिलेगा। यही सोचकर ज़्यादातर लोग LIC करते हैं। LIC एजेंट आपसे एक सवाल क्यों नहीं पूछते? दोस्तों, आज मैं एक कड़वा सच बताने वाली हूँ। जब भी कोई फाइनेंस एजेंट आपके घर आते हैं वो आपसे पूछते हैं कितना प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एजेंट्स होते हैं जो कि पूछते हैं आपको कितना इंश्योरेंस कवरेज की ज़रूरत है, और यहीं से गेम शुरू होती है। फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। सोचिए, एक एजेंट की इनकम किस पर डिपेंड करती है? पॉलिसी बिकने पर, और जितना प्रीमियम बढ़ा उतना कमीशन भी ज़्यादा। अब आप खुद सोचिए, अगर दो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट ए टर्म इंश्योरेंस, प्रीमियम 10,000 पर ईयर और कवर 1 करोड़। प्रोडक्ट बी में ट्रेडिशनल पॉलिसी, प्रीमियम 50,000 पर ईयर और कवर है 15 से 10 लाख। अब एजेंट प्रोडक्ट को पुश करेगा, जहां प्रीमियम बढ़ा है वहां कमीशन भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से कोई लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में प्रॉपरली बताता ही नहीं जाता। फिर हम बात करेंगे 1 करोड़ कवर या 10 लाख कवर। आज एक मिडिल क्लास फैमिली का मंथली एक्सपेंस अगर 25,000 है तो फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए कितना कवर चाहिए? 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़? सच बताऊं, अक्सर ट्रेडिशनल पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बहुत कम होता है लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। कस्टमर को लगता है मैंने इंश्योरेंस ले लिया, रियलिटी में उसने एक एक्सपेंसिव सेविंग्स प्रोडक्ट खरीद दिया होता है। फिर हम बात करेंगे वो किस तरह से आपके साथ इमोशनल सेलिंग का खेल खेलते हैं। बहुत बार एजेंट कैलकुलेशन से ज़्यादा इमोशंस यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं सर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, सर रिटायरमेंट टेंशन फ्री हो जाएगी, सर गारंटेड पैसा मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कितना पैसा मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन के बाद उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी? ये डिस्कशन अक्सर नहीं होता। कस्टमर्स भी गलतियाँ करते हैं। अब सारी गलती एजेंट्स की भी तो नहीं होती है। कस्टमर भी एक बड़ी गलती करता है, वो पॉलिसी लेने से पहले पूछता है कि कितना पैसा मिलेगा, लेकिन ये नहीं पूछता एक्चुअल एनुअल रिटर्न कितना है। अगर हर कस्टमर एक सवाल पूछना शुरू कर दे तो आधी प्रॉब्लम यही ख़त्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के बारे में। इंडिया में लोग मोबाइल खरीदने से पहले 10 वीडियो देखते हैं, बाइक खरीदने से पहले 20 शोरूम घूमते हैं, लेकिन 20 साल की पॉलिसी साइन करने से पहले 20 मिनट रिसर्च भी नहीं करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मुझे गलत पॉलिसी दे दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, अगर कोई एजेंट आपसे पॉलिसी लेने कह रहा है तो उसे ये 5 सवाल ज़रूर पूछिए। नंबर 1, एक्चुअल इंश्योरेंस कवरेज कितना है? नंबर 2, प्रीमियम कितना है? नंबर 3, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा? नंबर 4, एनुअलाइज रिटर्न कितना बन रहा है? नंबर 5, इस प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस का ऑप्शन क्या है? अगर एजेंट इन सवालों का क्लियर आंसर नहीं दे पाता तो डिसीजन मत लीजिए। दोस्तों, फाइनेंशियल दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट वो नहीं होता जो महंगा दिखता है। सबसे महंगा प्रोडक्ट वही होता है जिसे आप बिना समझे खरीद देते हैं। इसीलिए पॉलिसी लेने से पहले एजेंट पर नहीं, नंबर्स पर भरोसा कीजिए, इमोशंस पर नहीं, कैलकुलेशन पर भरोसा कीजिए। और याद रखिए, इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन देना है, इन्वेस्टमेंट का काम वेल्थ क्रिएट करना है।
जिस दिन आप ये डिफरेंस समझ गए, उस दिन कोई भी आपको गलत प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिए, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। LIC का मेन काम है आपको लाइफ कवरेज देना। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंट आपको क्या बताता है। जब कोई LIC पॉलिसी बेचता है तो वो अक्सर आपसे बोलता है, सर आपका पैसा भी सेफ रहेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी पर अच्छा अमाउंट भी मिलेगा। ये सब बातें सच है, लेकिन एक बात बहुत कम बताया जाता है और वो चीज़ है एक्चुअल रिटर्न कितना मिलेगा। यही चीज़ लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। मान लीजिए आप 20 साल तक प्रीमियम भरते रहे, हर साल पैसा जमा करते हैं, पॉलिसी मैच्योरिटी हुई और आपको एक बड़ा अमाउंट मिल गया। अब आप खुश हो गए, लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपको एनुअल रिटर्न कितना मिला? बहुत सारी ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज़ में रिटर्न इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। मतलब पैसा बढ़ता है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जितना लोग सोचते हैं। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे, तो क्या LIC बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। LIC गलत नहीं है, बस हम उसका पर्पस समझना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव है फैमिली की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गारंटेड बेनिफिट, तो LIC एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन, क्रोर्स का कोर्स बनाना, तो फिर आपको दूसरी ऑप्शंस भी देखना होगा। आजकल बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक सिंपल फार्मूला सजेस्ट करते हैं, और वो है इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। मतलब प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP या इन्वेस्टमेंट। इस अप्रोच का फ़ायदा यही होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग अचीव होते हैं। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, गारंटेड रिटर्न पसंद करते हैं और सेफ्टी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, तो LIC आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आपका गोल है जल्दी वेल्थ क्रिएट करना, इन्फ्लेशन को बीट करना, लॉन्ग टर्म में बड़ा कोरस बनाना, तो फिर सिर्फ LIC के भरोसे रहना शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का कंक्लूज़न बहुत सिंपल है। LIC बुरी नहीं है, लेकिन LIC को इन्वेस्टमेंट समझ कर लेना और इंश्योरेंस समझ कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉलिसी लेने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछिए, मुझे इंश्योरेंस चाहिए या इन्वेस्टमेंट? इसी सवाल का जवाब आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन तक पहुंचाएगा। क्या आपके पास LIC पॉलिसी है और आप उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं या इंश्योरेंस? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।